नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है, आज दशहरा स्पेशल टॉपिक है। जैसे आपको पता है कि आज दशहरा है और दशहरे की शाम चल रही है, ठीक है, रात होते हैं। ओके, तो आज हम ये देखेंगे कि इस दशहरे के पर्व पर आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज़ या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो अभी आपको नहीं नज़र आ रही, लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। एंड आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक गाइडेड वीडियो रहेगी, ठीक है, जहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो भी सामने आएंगी वो सारी चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे टैरो के माध्यम से। ओके मेरी अपनी साइड से कुछ नहीं है, जो टैरो में आएगा मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी, क्या अनएक्सपेक्टेड है, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो टैरो रीडिंग इसके ऊपर बेस्ड करेंगे दशहरे के स्पेशल पर्व पे, बिकॉज एनर्जीज बहुत हाई हैं। एंड आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं सबसे पहले। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जैसे दशहरा जो है, इट्स ऑल अबाउट कि बुराई पे अच्छाई की जीत, ठीक है। अल्टीमेटली बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है, निराशा पे हमेशा उम्मीद की जीत होती है। उसी तरीके से दशहरे पे कहीं ना कहीं एक माँ सीता का जो इंतज़ार था, ठीक है, फाइनली अपने पार्टनर से, अपने प्रभु राम से मिलने का, ठीक है। तो फाइनली राम जी ने विजय हासिल करी थी एंड वो मिलना हो पाया था, ठीक है। आगे होगा मतलब ऑब्वियसली मिलना, बट हाँ वो मिलना हो पाया था। तो इसलिए दशहरे का पर्व बहुत पावन पर्व माना जाता है। एंड इसीलिए ही मैं आज ये स्पेसिफिक रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। जो लोग भी है कनेक्शंस के अंदर, ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए ही ये रीडिंग मुझे लग रहा है कि होगी जो कनेक्शंस में हैं, ये जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, ठीक है। उनकी लाइफ में क्या चीज़ें होंगी, कैरियर में, लव में, जहाँ पर भी, हेल्थ में, जो भी चीज़ें आएंगी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले तो भगवान जी को शत शत नमन, और फिर स्टार्ट करते हैं इस पावन पर्व पे, पावन ऊर्जा के साथ इस रीडिंग का आरंभ करते हैं। ओके गाइस, सो स्टार्ट करती हूँ मैं आपके सेशन से। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। एक सेकेंड जी। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। ऊर्जा के अनुसार क्या चीज़ें आ रही हैं आपके पास। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग पेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन है। फर्स्टली हमारे पास आया है यिंग एंड यांग एनर्जी। देखिए, मैंने बोला था ये कनेक्शन डेफिनेटली, ये जो रीडिंग है ये उन लोगों पे ज़्यादा टारगेटेड होगी जो सोल कनेक्शन में है या सोल कनेक्शन में आने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ सिंगल्स भी होंगे यहाँ पर जो प्रॉबेबली एक सोल कनेक्शन में अभी भी हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता उनके पार्टनर कौन है। 3D लेवल पर वो उनसे नहीं मिले हैं या अभी तक नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन है, या फिर अगर वो मिले भी हैं तो उन्हें अंदाज़ा नहीं है, वो श्योर नहीं है। इस तरीके की एनर्जी में आप लोग हो सकते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी सोल कनेक्शन में चल रहे हैं, मतलब आप जिनसे डील कर रहे हो या जिनसे डील करोगे, जिनका इंतज़ार कर रहे हो, जिनके साथ आपको अभी भी कनेक्शन फील होता है। बिकॉज अगर आप सोल कनेक्शन के पार्ट हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उन पर्सन से कनेक्शन कभी फील ही ना हो, ठीक है। तो इररिगार्डलेस कि आपको 3D लेवल पे मिले हैं या नहीं मिले हैं, आपको उनके साथ एक बॉन्ड फील होता है, आपको उनके साथ एक कनेक्शन फील होता है। यू ऑलवेज़ फील कि आपका या तो कोई अदर हाफ है जो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें राब्ता का सॉन्ग बहुत अच्छा फिट बैठता है ठीक है। उसकी एक लाइन है कि खुदा ने सबके लिए कोई ना कोई बनाया है, ठीक है, उस सॉन्ग के अंदर पड़ती है। तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील होती है, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आपको कंप्लीशन भी फील हो सकता है कि आप खुद में एक बहुत कंप्लीट इंसान है, बहुत बैलेंस्ड इंसान है, बहुत सेंसेबल इंसान है, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज़ करेक्ट विद इन योर सेल्फ। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू रियली नीड समवन इन योर लाइफ जो आपको सपोर्ट करे, जो आपका साथ दे, जो यूनियन की एनर्जी में आए, ठीक है। वो चीज़ आप चाहते हो, यू रियली वांट यूनियन इन योर लाइफ, ठीक है। रिगार्डलेस आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप अपनी लाइफ में यूनियन चाहते हैं, ठीक है। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। टॉकिंग अबाउट बैलेंस, वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। वी हैव अटैचमेंट्स।
एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है द मैजिशियन एंड द मिरर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस दशहरे के पर्व पे जो एनर्जी है वो बेसिकली आपके ही थ्रू चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे होंगे आज के दिन में। हालांकि मैं बोलूँगी कि आज का दिन आपका जो रहा होगा या अपकमिंग टाइम पे जो रहा होगा, बिकॉज़ कई सारी चीज़ें जो हैं वो सबके लिए ये नहीं है कि अगर मैंने बोला आज का दिन तो आज का दिन ही होगा, ठीक है। दशहरा आ जाए तो आज ही के दिन में होगा मैम, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस एनर्जी फॉर्म को 3D लेवल पे आने के लिए, यानी कि देखने के लिए आपके जो सामने चेंजेस हैं वो देखने में आपको टाइम लगे, लेकिन आपको एनर्जी चेंज यहाँ पे देखने को फील हो, ठीक है। जैसे कई बार हम लोग ये चीज़ फील कर सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, हालांकि कुछ ऐसा हुआ नहीं कि जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन एक कलेक्टिव एनर्जी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हैं तो आप उसे फील कर पाओगे एंड आप उस चीज़ को महसूस कर पाओगे कि हाँ, कि मुझ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये चीज़ हो जाएगी, राइट। तो डेफिनेटली यू आर एन एनर्जी सेंसिटिव पर्सन, आप कोई एनर्जी सेंसिटिव पर्सन हो सकते हो। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस दशहरे में आप ये चीज़ फील भी करोगे कि एनर्जी शिफ्ट हुई है, आपकी एनर्जी चेंज हुई है, आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, आपके हाथ में कमांड्स आए हैं। आप अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, आप प्रॉपर प्लानिंग ले सकते हो। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करोगे, ठीक है, जो आपने अब तक नहीं करा होगा। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में आप आ जाओगे, आपका मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बहुत बैलेंस हो जाएगी एंड आप रेडी हो जाओगे यूनियन के लिए, राइट। बिकॉज ये जो पर्व आया है, इसकी जो एनर्जी है, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ नवरात्रि की भी जो एनर्जी है वो बेसिकली इसी के ऊपर थी कि आपको रेडी करना है किसी तरीके के यूनियन के लिए, राइट। काफ़ी सारे लोगों के केस में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे जैसे ये टाइम स्टैम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे अक्टूबर का मंथ आगे बढ़ेगा, आपको वो चीज़ फील होगी और आपको वो चीज़ शायद 3D लेवल पर भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर यूनियन की एनर्जी आपकी लाइफ में बन रही है एंड इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग योरसेल्फ, ठीक है। ये टाइम, इस टाइम पर आपका फोकस होगा बैलेंसिंग योरसेल्फ और पुराने अटैचमेंट से दूर होना, पुरानी चीज़ों से दूर होना। पास्ट भी आपको यहाँ पे याद आएगा क्योंकि आप फाइनली अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ने की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो ओवरऑल ये आपकी एनर्जी फॉर्म रहेगी, आपको चेंज फील होगा एनर्जी के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को खुद अटैच्ड फील करोगे, मतलब कोई पर्सन आपको हर्ट नहीं कर रहा है, आप खुद को अटैच्ड फील करोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। लेट्स मूव ऑन टू द कार्ड्स की क्या अनएक्सपेक्टेड आने वाला है। हमारे पास है 7 ऑफ कॉइन्स, हमारे पास है क्वीन ऑफ कॉइन। यू आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग माय डियर, आप सही में बहुत मेहनत कर रहे हो किसी काम के लिए। वी हैव एम्प्रेस एनर्जी, देखिए इससे बेटर और मैं क्या बोलूँ। सोल कनेक्शन का नाम आए और एम्प्रेस का कार्ड ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, सी व्हाट आई वाज सेइंग, एग्जैक्ट वही एनर्जीज आ रही हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वी हैव एस ऑफ वंस, 9 of coins, oh my, 8 of coins and 9 of coins, we have 4 of wands, amazing, 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 amazing. Definitely it's all about union, it's all about having परफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। ये एनर्जी फोकस ही आपके रिलेशनशिप पर है। कुछ लोगों के लिए अगर आप कैरियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, लाइक आपकी कोई जॉब है उस चीज़ को लेकर, आपकी स्टडीज़ को लेकर, कोई फर्दर स्टडीज़ को लेकर, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आपके कैरियर में आपको सक्सेस मिलेगी, रीज़न यही है, सिर्फ आपके कैरियर में आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन उन लोगों के लिए ही ये चीज़ है जो लोग बहुत लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हैं कैरियर के अंदर, ठीक है। अगर आपने कोई नया चीज़ करा है तो शायद हो सकता है कि अभी उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, अभी उसके अंदर सक्सेस मिलने में आपको टाइम लगेगा। अगर आप कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्ट करा है, ठीक है, तो उसमें आपको फिर वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी सालों से या काफ़ी महीनों से मेहनत करने पे लगे हुए थे, मेहनत करी थी बहुत, पेशेंटली आपने काम करा था। कुछ लोगों के लिए शायद आपने अपना कैरियर फील्ड भी चेंज करा था, जो भी आपका कैरियर था जिसमें आप बना रहे थे वो चीज़ आपने चेंज करी, वो एरिया आपने शिफ्ट करा। फाइनली कैरियर में आपको सक्सेस मिल रही है। इफ़ यू आर अ बिज़नेस ओनर, कैरियर में आपको बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी मिल रही है।
फाइनेंशियली चीज़ें बहुत डेवलप हो जाएंगी। फाइनेंशियली इतना हो जाएगा कि आप अच्छा खासा सेविंग कर पाओगे, अच्छी खासी मतलब एक फाइनेंशियल डेवलपमेंट आपको इधर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। इंडिपेंडेंट नहीं थे तो इंडिपेंडेंट हो जाओगे, इंडिपेंडेंस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कुछ नया स्टार्ट करने की एनर्जी आ रही है। अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे, बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा था, हो नहीं पा रहा था, अड़चनें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली स्टार्ट हो जाएंगी। कहीं से फंड्स नहीं इकट्ठा हो पा रहे थे काम के लिए, प्रोफेशन के लिए, फंड्स इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मनी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जाता हुआ कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं जा रहा है इस टाइम पर आपके। फाइनेंशियल गेन ही होगा जहाँ पे होगा, जो हाथ जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हो फाइनेंशियल गेन ही लेकर आओगे। लॉस यहाँ पे एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही, ठीक है, कलेक्टिव के अंदर, ठीक है, मैं वो चीज़ बोल रही हूँ। बट यहाँ पर इट्स टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर ग्रोथ रेदर देन स्टेबिलिटी, बिकॉज स्टेबिलिटी हो गई है आपकी। अभी जो टाइम आएगा उसमें आपकी एक स्टेबिलिटी का टाइम आ जाएगा। जैसे सपोज़ अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे थे, तो फाइनली वो टाइम आ गया आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको एक डिसेंट अच्छे पैकेज जॉब मिल जाएगी। अब टाइम यहाँ पर ये है कि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। आप एक नेक्स्ट लेवल को आपको अचीव करना है, आप उस चीज़ पे वर्क करो। जो भी आपका नेक्स्ट लेवल है उस चीज़ को अचीव करने के लिए वर्क करें। तो बेस आपका बन गया है, अब आपको उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी बाकी है। तो ये एनर्जी यहाँ पे बन रही है। नया स्टार्ट कर रहे हो, नया कैरियर स्टार्ट कर रहे हो, बेस जल्दी बन जाएगा। तो पहले से ही दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर के से रिलेटेड आप सोच सकते हो, ठीक है। ओवरऑल कैरियर प्रोफेशन के लिए अच्छी है, पढ़ाई करते हो तो भी बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट हो रही है कैरियर और प्रोफेशन में। कोई भी अटका हुआ काम है, फाइनली वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, फाइनेंसेस आपके पास आ रहे हैं, वेरी स्मूथ एनर्जी। लव लाइफ में क्या है, लव लाइफ में आपकी यूनियन की स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यूनियन की पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो रही है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई पर्सन भी आपको नया अप्रोच कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन अगर आपसे पास्ट में कनेक्ट था, जो आपका सोल कनेक्शन में था, जैसा मैंने कहा था, ये कनेक्शन डेफिनेटली उन लोगों के लिए ही ये रीडिंग स्पेसिफिकली निकल कर आई है, ठीक है। जो लोग किसी अच्छे कनेक्शन में है, अच्छे कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि पार्टनर है आपके सामने, ठीक है, पार्टनर होना ना होना दैट डजेंट मैटर। आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं या फिर सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं किसी से, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि पार्टनर आपके कांटेक्ट में है ही है या आप जानते ही जानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं जानते हैं, लेकिन वो फील करते हैं कि हाँ वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, ठीक है। सिंगल्स की बात कर रही हूँ मैं। तो उन लोगों के लिए भी इट्स टाइम फॉर यू टू हैव अ मैरिज, इट्स टाइम फॉर यू टू हैव अ यूनियन। आप पूरी तरीके से अपने वो वर्क कर चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक अल्ट्रा फेमिनिन एनर्जी में आ चुके हो, अपने आप को बैलेंस कर चुके हो। डिवाइन मैस्कुलिन, सॉरी आई एम सेइंग डिवाइन मैस्कुलिन, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर चुके हो, एक अच्छी फेमिनिन एनर्जी के अंदर आ चुके हो। वेदर यू आर फीमेल और अ मेल दैट डजेंट मैटर। आप अपनी पावर को रिकॉग्नाइज़ कर चुके हो, आप सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज़ कर चुके हो, आप सेल्फ लव को रिकॉग्नाइज़ कर चुके हो, आप ट्रू लव को रिकॉग्नाइज़ कर चुके हो। थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि आप पास्ट में अभी भी अटैच्ड है और उससे आगे नहीं देखना चाहते, ठीक है। ये थोड़ी सी दिक्कतें क्रिएट करती हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको यहाँ पे हर्ट नहीं कर रहा, कोई यहाँ पर आपको झूठ नहीं बोल रहा, कोई यहाँ पर आपको धोखा नहीं दे रहा। सारी चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी हैं, ये क्लियर आउट हो जाएंगी अपकमिंग टाइम में, ठीक है। ये दशहरा मैसेज है आपके लिए, क्लियर आउट हो जाएंगे अपकमिंग टाइम में। बट यहाँ पर जो मेन दिक्कत है वो ये है दैट यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ है यहाँ पर। आप अपने आप में एक अच्छी एनर्जी क्रिएट हो चुके हो, लेकिन आप तब भी आपको ऐसा लगता है कि आप पास्ट से अभी भी कनेक्टेड हो, ठीक है, आप पास्ट से अभी भी मूव नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप दुनिया के सामने तो शो करते हो दैट यू आर वेरी रिलैक्स्ड, बहुत अच्छे हो, ठीक है, शांत स्वभाव चल रहा है आपका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत एक हील्ड एनर्जी के इंसान हो, यू नो एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी अपनी हीलिंग प्रोसेस में हैं, बिकॉज आप थोड़ा फेक शो करते हैं लोगों को, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे आ रही है, थोड़ा फेक शो करते हैं। और उसकी वजह जो है वो आपका प्रोटेक्टिवनेस भी हो सकता है कि आप नहीं चाहते कि लोग क्वेश्चंस करें इन सब चीज़ों से रिलेटेड, या कोई और रीजंस भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप या तो किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बट आप अपने रियल सेल्फ को अभी फ़िलहाल नहीं एक्सप्लेन करना चाहते। एक्सप्लेनेशन तो खैर नहीं देना चाहते, लेकिन अपने रियल सेल्फ को नहीं दिखाना चाहते। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं डियर, बहुत सारी, एंड पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। बट यहाँ पे मैं बोलूँगी समटाइम्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ आपके ऊपर आ जाती है। मतलब जैसे मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो, नेगेटिवली थिंकिंग करनी स्टार्ट कर देते हो, राइट।
एंड लैक की एनर्जी में आ जाते हो। सॉरी, मेरे थोड़ा सा थ्रोट की प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोल पा रही। मैं नेचुरली बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोलती हूँ, बट आई ट्राई। यू हैव अ न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, नई उम्मीद है, नई उपलब्धियां हैं, नई शुरुआत है आपकी ज़िंदगी के अंदर। नई शुरुआत होने जा रही है, नई उपलब्धि होने जा रही है, सब कुछ नए लेवल पे स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बिकॉज आपने बिल्कुल भी ये चीज़ अभी फ़िलहाल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। आपका फोकस जो है वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर ज़्यादा था। एंड यहाँ पर जो है आपका यूनियन, आपकी मैरिज की एनर्जी बन रही है। बहुत क्विक एनर्जी है ये, मैरिज की एनर्जी है। एंड समवन इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। या तो ये आपका सोल पार्टनर है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या फिर ये कोई नया पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ना, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। और ये पर्सन कुछ लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। वी आर साइज ऑफ एरेनिया, यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस पर्सन, वी हैव ट्रस्ट, वी हैव अ सोर्स एंड वी हैव अ सेलिब्रेशन। ओ माई गॉड, मैं क्या बोलूँ, आप कार्ड्स खुद ही देख सकते हैं। यूनिवर्स आपसे बस इतना कह रहा है कि लीप ऑफ फेथ लीजिए, आगे बढ़िए, ट्रस्ट कीजिए, पुराने अटैचमेंट्स को छोड़ दीजिए, वहाँ से कुछ नहीं आने वाला है। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। अपने आप को एक प्योर सोर्स ऑफ फायर बनाइए, प्योर एक एनर्जी से भरा हुआ इंसान आप खुद को बनाइए। पॉजिटिवली देखिए, और आपकी लाइफ में डेफिनेटली सेलिब्रेशन मूवमेंट आ रहा है। ये एक एक हैप्पी मूवमेंट, सेलिब्रेशन मूवमेंट यहाँ पर आ रहा है, जो मुझे मैरिज का ही दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोगों के केस में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपकी फैमिली आगे बढ़ सकती है, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू यहाँ पे मुझे कोई मैरिज, कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। बट आप इस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो बीच बीच में, जस्ट बिकॉज कि आपको एक इनसिक्योरिटी है, या आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो चीज़ों के ऊपर। तो उन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। अपने नेगेटिव थाट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड मत रहिए, उनको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स ने जो भी डिसीजन आपके लिए लिया है वो ठीक ही लिया है, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे, ट्रस्ट कीजिए गॉड पे, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, ठीक है। एंड अपने अंदर एक एनर्जी का सोर्स देखने की कोशिश करें, ठीक है। अपने अंदर एक बूस्ट देखने की कोशिश करें, मोटिवेट करें खुद को। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी। ओके, लेट्स मूव ऑन। जैसे मैंने कहा कि ये दशहरे के पर्व पे बनाई गई वीडियो है, तो डेफ़िनेटली ये बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे गाइडेंस लें। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए लेती हूँ, एंड देन मैं एक एंजल गाइडेंस का कार्ड आपके लिए ज़रूर लूँगी। देन वी विल सम अप दिस रीडिंग, फिर हम इस रीडिंग को सम अप कर देंगे। ओके, आई हैव अ चैनल सॉन्ग फॉर समवन। यहाँ पे ओके गाइस, सो लेट्स सी यूनिवर्स से आपके क्या मैसेजेस हैं। वी हैव यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। ये कार्ड मुझे लिटरली ऐसा लगता है जैसे कोई डांट रहा है आपको, राइट ये हमको कोई डांट रहा है ना, समथिंग लाइक दैट। ये कार्ड ऐसा ही है। ओके, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये देखिए, वही चीज़ मैंने यहाँ पर, जो मैंने आपको बताई थी, वही चीज़ यहाँ पर भी आई है कि आप ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए, एंड अपनी अपने डायरेक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। ये मत सोचिए कि क्या है क्या नहीं है, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, ठीक है। आपको जो काम करना है आप ऑलरेडी उस काम को कर रहे हो, आपको जो बैलेंस करना था आप ऑलरेडी उस बैलेंस को कर रहे हो। अब ये सारी चीज़ों को ओवर थिंक कर और मत क्रिएट कीजिए, मेस मत क्रिएट कीजिए, एंड अपने जो रियल आपका जो लाइफ पर्पस है, लाइफ गोल है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। Then we have this Akasha, your guidance is divinely guided, amazing, this is a very 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 positive card, ठीक है। डेफिनेटली आकाशा अगर आप जानते थे, ऐसा माना जाता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पर हर इंसान का रिकॉर्ड होता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इफ़ यू बिलीव इन इट, प्रोवाइडेड इफ़ यू बिलीव इन इट, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी जो गाइडेंस जो भी आपको मिल रही है वो आपकी डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है, चाहे वो किसी भी सोर्स से मिल रही है, वो डिवाइनली गाइडेड गाइडेंस आपको मिल रही है, ठीक है। तो ट्राई फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको कहाँ लीड कर रही है,
Then we have star seed. What lights you up? You have an amazing energy, my dear. You have an amazing energy. आप स्टार सीड भी हो सकते हैं, ठीक है. गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको इससे रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ये एक प्रॉबली आई थिंक सो दिस इज़ अ न्यू ग्रुप, एंड इससे भी न्यू भी कई सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज स्टार सीड व्हाट्स लाइट यू अप. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करती हैं, जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करती हैं, ठीक है. तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप स्टार सीड इफ़ यू बिलीव इन दोज ग्रुप्स, ठीक है. प्रोवाइडेड इफ़ यू बिलीव इन दोज स्टफ्स, ठीक है. तो आप स्टार सीड के ग्रुप के हो सकते हैं, या फिर आप ये देखिए कि क्या चीज़ है जो आपको अपलिफ्ट करती है, जो आपको लाइट अप करती है, एंड आपको उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है. यहाँ पर भी आपको ये कहा गया है कि फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ, यहाँ पे स्टार सीड का कार्ड आया है. तो डेफिनेटली आपका कुछ लाइफ एम है, लाइफ पर्पस है, आपको उस चीज़ पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है. आर यू किडिंग मी? वी हैव प्लेट्स, वी हैव स्टार सीड एंड वी हैव प्लेट्स. Why? Amazing. डबल मिशन, चैनलाइजिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी. यूनियन ही आपका अकेला मिशन नहीं है. यू हैव मोर थिंग इन योर प्लेट. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आपकी लाइफ में है. वाह, अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग. आई एम टोटली शॉक्ड. ये दोनों कार्ड एक साथ आने का बहुत एक गहरा मीनिंग है, बहुत बड़ा मीनिंग हुआ, ठीक है. डेफिनेटली यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ प्योर सोल, ठीक है. एंड कुछ लोगों के लिए तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ कह सकती हूँ कि यू कैन चेक इट आउट अबाउट स्टार सीड्स और समथिंग, समथिंग अबाउट स्टार सीड. मे बी यू रिलेट विद दैट स्टफ इफ़ यू वॉन्ट टू, इफ़ यू बिलीव इन इट, ठीक है. बट डेफिनेटली आपका जो है यहाँ पे जो इस अर्थ पर है वो आपको ह्यूमैनिटी से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ है, ठीक है. सोशल सर्विस करना, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना, या फिर कुछ ह्यूमंस के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना, ठीक है. ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है आपकी लाइफ के अंदर. लाइफ पर्पस, लाइफ गोल हो सकता है ये आपका किसी भी तरीके से, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक ही मेथड से ह्यूमैनिटी सर्व करते हैं, नहीं. कुछ लोग अपना डॉक्टर बन के सर्विसेज प्रोवाइड करके भी ह्यूमैनिटी सर्व करते हैं, ठीक है. कुछ लोग एक्टर या कॉमेडियन बन के लोगों की लाइफ में एक लाइट उजागर करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो ह्यूमैनिटी को आप किसी भी तरीके से सर्व कर सकते हैं. देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ वेज जिसके थ्रू आप ह्यूमैनिटी सर्व कर सकते हैं. लेट्स सी आपके लिए लास्ट कार्ड क्या आता है. वी हैव नो, 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 नो. वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो. आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहा है तो ये उससे रिलेटेड हो सकता है. अदरवाइज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें अपने ऊपर, चीज़ों को वेट पे डाल दें, पोस्टपोनमेंट पे डाल दें, एंड अपने लिए टाइम निकालें, ठीक है. अपने सेल्फ के लिए टाइम निकालें. बिकॉज अगर आप ये सच में इस एनर्जी के इंसान हो, ठीक है, इफ़ यू आर रियली फ्रॉम दिस ग्रुप, जो ग्रुप यहाँ पे शो हो रहा है, अगर सच में आप हो इस ग्रुप के, देन यू रियली नीड टाइम फॉर योर सेल्फ, ठीक है. सो दैट्स वाई यूनिवर्स इज़ फोकसिंग यू कि आप रियली अपने लिए टाइम निकालें. यू हैव सम मी टाइम, रिचार्ज योर सेल्फ, ठीक है. एंड देन फोकस ऑन थिंग्स रेदर देन एक ही लय के अंदर काम करते जाना. बिकॉज यहाँ पर जो आपकी एनर्जी बन रही है ना, वो यही है, लगातार 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 एफर्ट्स करते जाना, ठीक है. तो वो चीज़ आपको फिर आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है, ठीक है. वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हो, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि एक इमोशनल लेवल पे हर्ट भी कर रही हो. तो इट्स टाइम फॉर यू टू वेट एंड पोस्टपोन थिंग्स एंड देन हैविंग सम मी टाइम इन योर लाइफ. देन वी हैव इमारा. व्हाट आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू. ओके, सो काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद अभी तक आपको अपना कुछ एम या पर्पस नहीं समझ आया है, ठीक है. फॉर सम ऑफ यू मे बी टीचिंग इज़ योर प्रोफेशन. टीचिंग भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है ह्यूमैनिटी को रेज करने का, ठीक है. तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के केस में वो जर्नी जो है वो अभी आपके सामने रिवील होगी, आपके सामने आएगी कि आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, क्या एम है, क्या चीज़ें हैं. यू जस्ट हैव टू रिसीव दैट कॉल. यू जस्ट हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट कॉल. जो आपकी सोल आपको बार बार कह रही है, आपको उस कॉल को रिस्पॉन्ड करना है. यानी कि जो आपकी सोल बार बार कह रही है आपको, जहाँ आपको इंडिकेट कर रही है, आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करना. लास्ट हम लोग एक एंजल कार्ड लेते हैं आपके लिए, एंड देन हम लोग सम अप कर देंगे इस रीडिंग को. अमेजिंग.
ये रीडिंग मुझे ये रीडिंग सीरियसली अमेजिंग है, मतलब आई डोंट नो, एक से बढ़कर एक कार्ड आ रहा है इसके अंदर। क्या है ये? आई एम शॉक्ड, सीरियसली। लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए। आई एम टेलिंग यू, जितना मैं आपको बता रही हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ हो जो अभी तक आपके सामने नहीं आई हो, ठीक है, या मैं नहीं बता पाई हूँ, ठीक है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज एक से बढ़कर एक कार्ड आया है, ठीक है। एक से बढ़कर एक हाईली एनर्जेटिक कार्ड। अमेजिंग है ये चीज़, अमेजिंग है ये एनर्जी, राइट। एंड डेफिनेटली आपको बहुत कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड या सरप्राइजेज या अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स देखने को मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स देखने को मिल सकती हैं जो आपको सरप्राइज करते हैं, राइट। वी हैव द लवर्स कार्ड, अमेजिंग। आर्कएंजल रफेल का कार्ड है, मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, डीपली इमोशनल कमिटमेंट, द पावर ऑफ लव। लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ट्रू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। सोल कनेक्शन, अगेन सोल कनेक्शन किसी से है तो वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप सिंगल है तो पार्टनर आपसे मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में पहले रह चुके हैं उनके साथ, तो पार्टनर आपके साथ रीयूनियन या रीयूनाइट की एनर्जी में आ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट रीयूनियन, इट्स ऑल अबाउट रीयूनाइट एनर्जी, ठीक है। मे बी 11-11 पोर्टल में भी इंपॉर्टेंट हो आप लोगों के लिए, बिकॉज 11-11 पोर्टल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टल्स आपकी लाइफ के अंदर रह सकता है, लाइक 8-8 पोर्टल रहा है, ठीक है। 8-8 पोर्टल बहुत हैवी एनर्जी कैरी करके चलता है, सेम 11-11 पोर्टल बहुत हैवी एनर्जी कैरी करके चलता है। तो उससे रिलेटेड रीडिंग तो मैं तभी बनाऊंगी बिकॉज तभी एनर्जीज अच्छे से दिखेंगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड रीडिंग तो तभी आएगी, लेकिन हाँ 11-11 पोर्टल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको चीज़ें, यूनियन, रीयूनियन, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है बिकॉज इट्स वेरी स्पेशल। अगर आप इस एनर्जी के इंसान हैं, ये पोर्टल आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन पोर्टल भी हो सकता है ये आपके लिए, लाइफ चेंजिंग पोर्टल हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप यूनियन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन ट्राई कीजिए कि आप उस पोर्टल की एनर्जी तक भी एक्सपेक्ट करें, ओके। काफ़ी पॉजिटिव है आपकी, ऑटोमेटिकली लव में एक पॉजिटिविटी चल रही है, एंजल हीलिंग चल रही है, जैसे आपको सुनाई दे रहा होगा बाहर पटाखे फूट रहे हैं दशहरे पे। आई एम सो सॉरी अगर आपको वहीं से डिस्टर्ब हो रही है तो, बट हाँ सेलिब्रेशन स्टार्ट है। तो डेफिनेटली इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ अब मैं रीडिंग को यहीं पर ही सम अप करती हूँ बिकॉज़ यहाँ पे सेलिब्रेशन पीक पर चल रहा है, राइट। एंड आपके भी कार्ड्स के अंदर इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, राइट। इट्स ऑल अबाउट अचीवमेंट, सेलिब्रेशन, हुर्रे वाली एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है तो हमारे सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो हमारे होम टैब, कम्युनिटी टैब, चैनल टैब पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोनों चैनल इंटरकनेक्टेड हैं, उसमें डेली के प्रेडिक्शन, एंजल गाइडेंस और अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग्स चलती हैं। सो डू चेक इट आउट। एंड इन आतिशबाजियों के साथ मैं अभी इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। मैं मिलती हूँ और आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।